नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जिज्ञासा भारत होम्योपैथी से। आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि पार्किंसंस डिजीज़ की होने वाली क्या मेजर वजहें हैं। अगर मैं बात करूं पार्किंसंस डिजीज़ की, तो मोस्टली केसेस में पेशेंट्स में ऐसा होता है कि कॉज नॉट नोन होती है, यानी कि एग्जैक्ट कॉज क्या है इस पर्टिकुलर डिजीज़ की वो हम नहीं बता सकते। लेकिन ऐसा देखा गया है कि जो लोग बूढ़ी एज में होते हैं, मतलब जो एल्डरली पेशेंट्स हैं, 60 से 65 साल की उम्र के लोग हैं, उनमें ये बहुत ज़्यादा कॉमनली देखा गया है। जो एल्डरली पीपल हैं, एज होने के कारण एज फैक्टर एक सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है कि पेशेंट जो है वो 55 के बाद कभी सिम्टम्स डेवलप करने लग जाता है, स्टेज 1 स्टार्ट हो जाती है पार्किंसन की, तो ये यूजुअली देखा जाता है। दूसरा फैक्टर है जेंडर, यानी कि मेल्स में ये प्रॉब्लम ज़्यादा कॉमनली देखी गई है एज कंपेयर टू फीमेल्स। ये रिसर्च भी हुई है जिसमें ये देखा गया है कि मेन आर मोर ससेप्टेबल टू पार्किंसंस डिजीज सिम्टम्स। तीसरी जो कॉज हो सकती है, डोपामाइन डेफिशिएंसी इन ब्लड, यानी कि जो डोपामाइन हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है, ब्रेन और मसल कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि डोपामाइन एक हैप्पी हार्मोन भी होता है। अगर उसकी कमी है ब्लड में तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है, और इसका रीज़न भी डायरेक्ट जेनेटिक से जोड़ा जा सकता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में कोई डैमेज होना, जेनेटिक लेवल पर कोई प्रॉब्लम होना, उसकी वजह से डोपामाइन डेफिशिएंसी रहती है। एक रीज़न हो सकता है हेड इंजरी, फॉल, यानी कि पेशेंट यदि सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए कभी गिर गया हो, या फिर कभी ऐसा होता है कि पेशेंट को 10-12 साल पहले कोई बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का ट्रॉमा फेस करना पड़ा हो, या किसी भी तरीके की सिर पे आई हुई चोट जो कि एनाटॉमिकल लेवल पर जो हमारे ब्रेन का हिस्सा सब्सटेंशिया नाइग्रा जो डोपामाइन बनाता है उसमें डैमेज हो गया हो, तो उसकी वजह से भी पार्किंसंस डिजीज के सिम्टम्स आने की संभावना बढ़ जाती है। अगर मैं बात करूं बाकी कॉजेस की, तो उसमें एक सबसे मेजर कॉज ये भी देखा गया है कि जो लोग बहुत लंबे टाइम तक पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, सॉल्वेंट्स, यानी कि ऑक्यूपेशनल प्रॉब्लम होती है, उनके काम की वजह से जो वो काम करते हैं, उनका डायरेक्ट एक्सपोजर है केमिकल्स से, जो या फिर कुछ ऐसी टॉक्सिक गैसेस हैं जो वो इनहेल करते हैं, और लंबे टाइम तक यानी कि 8 से 10 साल तक अगर एक्सपोजर रहता है, तो उसकी वजह से भी पार्किंसंस डिजीज हो सकती है। मैं आशा करती हूँ इस वीडियो के थ्रू आपको पार्किंसंस डिजीज किन किन वजहों से होती है ये क्लियर हो गया होगा। शुक्रिया।